हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, हम लोगों को क्लास 9th में, क्लास 10th में और 8th में भी थोड़ा सा है ना, लेकिन 9th में ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 9th में ही है और 10th में भी थोड़ा सा है। तो जो जहाँ भी हो, है ना, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा कंपटीशन में भी आ जाता है। तो कहीं भी आएगा शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार पहचानने के लिए। ठीक है, आपको एक भिन्न देगा और उसमें आपको पहचानने के लिए कहेगा कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, देखिए, शांत एवं अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और इसको शांत को हम लोग दूसरा अवसानी में भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में, है ना, शांत को अवसानी भी बोलते हैं और अशांत को अनबसानी बोलते हैं। ठीक है, अनबसानी। अब ये क्या होता है ना, इस तरह से आपको जैसे दे देगा 17/8। ठीक है, 12/20। है ना, अब हमको ये पहचानना है कि ये शांत है या अशांत है, ये शांत है या अशांत है ना। 23/69 शांत है या अशांत है। तो बहुत ही आसान है शांत एवं अशांत पहचानना, है ना। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे देखिए, शांत एवं अशांत होता क्या है पहले ये समझिएगा, है ना। तो सिंपल सा, अगर जैसे मान लिया 5/2 है। ठीक है, तो शांत का मतलब हो गया कि पूरा पूरा कट गया। तो अगर हम 2 से 5 को डिवाइड करें, है ना, तो देखिए 2 दूना 4, है ना, बचेगा एक डेसिमल 0, 2 5 जा 10, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, खत्म, है ना, ये पूरा पूरा कट गया दशमलव में। तो ये हो गया शांत, है ना। अब ये क्या हो गया? शांत हो गया, है ना। कट गया मतलब ये क्या हो गया? शांत हो गया। तो ये जो हो गया, ये शांत दशमलव हो गया, है ना। ये क्या हो गया? शांत हो गया। वही अगर हम जैसे 10/3, है ना, अगर हम 3 से 10 को भाग करें तो देखिए, तो 3 से 10 को भाग करें, 3 तिया 9, है ना, एक बचेगा, डेसिमल देंगे 0, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, डेसिमल है 0, 3 तिया 9। अब आपको क्या लग रहा है कि ये कभी कटेगा? तो कभी कभी भी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। तो जब पूरा पूरा ये 3.33 ऐसे बढ़ते जाता है ना, तो ये पूरा पूरा कभी भी नहीं कटता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ये 5/2 है, 10/3 है ना, तो क्या हम सब में भाग दे करके पहचानेंगे? नहीं। तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि शांत है या अशांत, है ना। तो देखिए, सिंपल सा क्या करना है आपको शांत एवं अशांत पहचानने के लिए। जो भी भिन्न है ना, जैसे ये 17/8 है ना, आपको क्या करना है, इसका जो हर है ना, हर का गुणनखंड आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है, तो अगर हम 8 का गुणनखंड करें तो आप सभी जानते हैं कि ये जो है क्या है ना, 2 का पावर 3 है। ठीक है, ये क्या है? 2 का पावर 3 है। ठीक है, तो जब 2 का पावर 3 होगा तो ये हो जाएगा शांत, है ना। अगर 20 है, 20 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो देखिए, तो 2 10, 2 5, 5 1, तो इसमें क्या हुआ? 2 2 बार आया है और 5 1 बार आया है ना। तो भी ये क्या है? शांत है ना। तो शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड, ठीक है, यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, यदि हर का गुणनखंड, है ना, हर का
गुणनखंड, हर के गुणनखंड में यदि 2 और 5 है, ठीक है, केवल 2 या केवल 5 है ना, या 2 या 5 है, तब वो शांत होगा। और 2 या 5 के अलावे कोई भी तीसरा आता है तो वो अशांत हो जाएगा, है ना। तो हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आने पर, है ना, कोई दूसरा, है ना, हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या आने पर दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 17/8 इसमें केवल 2 है, शांत हो गया। 12/20 केवल इसमें 2 और 5 दोनों है तो शांत हो गया, है ना। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा, जैसे मान लिया 5/17, क्या इसमें 2 या 5 है, दोनों नहीं है, और उसके अलावे तीसरा 17 है, अभाज्य संख्या है ना, तो इसका तो फैक्टराइजेशन होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे 8/15, तो ये 15 में क्या है, 3 और 5, तो 2 या 5 के अलावे दूसरा क्या है, 3 है ना, तो क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। आपको इस तरह से गुणनखंड में भी दे सकता है, मान लिया 43 और नीचे दे दिया कि 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 7 का पावर 4, इस तरह से। तो भैया 2 और 5 है तब तक तो ठीक है, लेकिन तीसरा आ गया 7, है ना, तो क्या हो गया, अशांत तो हो जाएगा, है ना, ठीक है। और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे 19/35, आप इसका गुणनखंड कीजिएगा, इसमें क्या है, 5 और 7, है ना, 5 है तब तो ठीक है, लेकिन 2 या 5 के अलावा तीसरा में क्या है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, है ना। मान लिया 96 है, ठीक है, ऊपर जो भी हो 34 है, ठीक है, हर क्या है, 96, 96 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 12 8 96, तो 8 जो है 2 का पावर 3 है, ठीक है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं पूरा, इस तरह से, ठीक है ना, लेकिन हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट अगर पहचानना हो डायरेक्ट, है ना, तो बताते हैं। तो 12 8 96 हो जाएगा, तो 8 में तो केवल 2 है, और 12 में 4 तिया 12, तो इसमें क्या हो गया, 3 आ गया ना। तो जैसे ही 2 और 5 के अलावे कोई भी आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी दशमलव प्रसार को शांत एवं अशांत कैसे पहचानेंगे, है ना, ठीक है। तो 2 या 5 के अलावा कोई भी तीसरा अभाज्य गुणनखंड आता है तो वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना। और अशांत को अनबसानी भी बोलते हैं, शांत को अवसानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।